जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से। चलो तो आज ही हम लोग शादी कर लेते हैं। शादी? मिस देव, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो चौंक गई। क्या बात है? नहीं मिस्टर देव, वो आपने अचानक कह दिया तो मैं। हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन दिल में शंका है। तुम शादी अपने मन से कर रही हो ना? ऑफ कोर्स मिस्टर देव। एक्सक्यूज मी। न जाने क्यों तुम्हारी हाँ से मुझे तसल्ली नहीं हो रही। कुछ तो है। 100, 120, 130 और ये 137। हाँ भाई नचिकेत, अब तू हिसाब लगा। हाँ भैया, वो हिसाब सारा हो गया है। अब ये देखिए, 335 का राशन, 215 का दूध, 123 की सब्जी और 95 का केरोसिन, तो उसका टोटल हुआ 763। 763, मेरे पास 137, तो 100। भाई तूने ठीक से हिसाब लगाया कि नहीं? मैथ्स में तो फेल होता था ना? नहीं भैया, वो तो अलजेब्रा की प्रॉब्लम थी, अरिथमेटिक तो मेरा ठीक था। दादी आप समझाते क्यों नहीं है जब वो डांटते रहते हैं? क्या आदत तंग करता है बच्चे को? अरे हाँ, याद आया, वो मैंने सोप मंगाई थी 100 रुपए की। व्हाट? जिज्ञासा, तुम अच्छी तरह जानते हो घर में पैसों की तंगी है, राशन लाने के पैसे नहीं, और तुमने 100 रुपए का साबुन मंगा लिया। ये बच्चे इतनी मेहनत करके पैसे कमाते और तुमने जरा भी नहीं सोचा? अरे मैंने सिर्फ एक साबुन ही तो खरीदा। बात तो ऐसी करो जैसे मैंने कोई एरोप्लेन खरीद लिया हो। और 100 रुपए से कम में कोई साबुन आता भी है? आता भी होगा तो मुझे नहीं मालूम। मुझे लगा 100 रुपए का साबुन सस्ता साबुन है, इसलिए मैं ले आई। और मैं तुम्हें अपना हिसाब क्यों दूं? हाँ? तुमसे पूछ के खर्चा करूंगी मैं? जिज्ञासा, मैं तुम्हें टोक नहीं रहा, समझा रहा हूँ। सोच समझ के पैसे खर्च करो। मुझे समझाने की कोशिश मत करना आदित्य, और जरूरत भी नहीं। मैं बहुत खटक रही हूँ ना। 100 रुपए खर्च किया ना मैंने, तो ठीक है। अब आगे से एक काम करते हैं, घर में जितने भी पैसे आते हैं उसमें से घर का किराया निकाल लो, और घर के जितने भी मेंबर्स हैं सब में अपना अपना हिस्सा डिवाइड कर लो। मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं चाहे जो करूँ उसका। हमारे घर में लाखों रुपए नहीं आ रहे जिज्ञासा, इसका हिस्सा करो। अरे माँ, आप ही समझाओ। आदित्य सही कह रहा है जिज्ञासा, जितनी गुदले हो उतने पैर फैलाने चाहिए। देखो ना, दूसरे भी तो देखकर सब काम कर रहे हैं ना। लो, अब इनका भी सुनना पड़ेगा मुझे। मुझे समझाएंगे आप कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। आपकी प्यारी बानी है ना, वो अपने पैर फैला रही है, हम नहीं। मुझे रईसी की आदत है, आप मानती है ना? तो ठीक है, दे दो मेरा हिस्सा, फिर मैं जो चाहे करूं अपने पैसों का। दे दो। जिज्ञासा, तुम ना अरे अथर्व, कृष्णा, आओ। अरे जय, ये दोनों बच्चे कैसे? अब ये बच्चे हमारे साथ रहेंगे। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। है ना आदित्य, है ना गुड न्यूज? चलो इसी खुशी के मौके पर अब हिस्से करो तुम। लेकिन इस बार 11 हिस्से नहीं होंगे, 12 हिस्से होंगे। अब जय भैया के साथ उनके बच्चे भी आ गए ना,
करो, हिस्सा करो। आइसक्रीम खाने का असली मजा ना पार्लर में है। एटलीस्ट यू हैव अ चॉइस। और इस बहाने एक अच्छी सी वॉक भी हो जाती है ना? धनु दी, आपको क्या हुआ? क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। मोक्ष, हाय मोक्ष। एक मिनट। वाओ मोक्ष, यू लुकिंग गुड ऑन द बाइक। थैंक यू। मोक्ष प्लीज मुझे अपने साथ एक बाइक राइड पे लेके जाओ ना। क्या हुआ? क्या सोचने लगे? मैं तुम्हारी बाइक खरीद थोड़ी रही हूँ, सिर्फ एक राइड के लिए तो बोल रही हूँ। प्लीज। जरूर ले जाता, बट एक्चुअली मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। ये मोक्ष के दोस्त कौन है? काफी कूल लग रहे हैं। तनु दी, मैंने आपको बताया था ना एक लड़का जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। आपको पता है अब ना मैं उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आई रियली लव हिम। माय गॉड, आज अगर गायू ने तनु दी को बता दिया कि वो मोक्ष से प्यार करती है, प्रॉब्लम हो जाएगी। तनु दी, आपको पता है वो कौन है? उसका नाम ओह, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। नीवी, मेरा ड्रेस। वो गलती से हाथ से फिसल गया, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा एनीवेज, चलो चलो, बहुत लेट हो रहा है, भैया भी डांटेंगे। चलो चलो, लेट्स लीव, चलो। हाय, कैसा था तुम्हारा स्कूल का दिन? हाउ वाज इट? वाज एवरी बच्चों जरा नचिकेत चाचू के पास जाओ। बच्चे सुनो, कम है। डैडी के पास जाओ। तुम लोगों को मामा से मिलना है? हाँ। वो देखो वहां। जाओ। मामा। दुर्गा। मिस्टर देव, आप यहाँ? हाँ, यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें देखा तो रुक गया। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? मेरी कार वर्कशॉप में है, इसलिए मैं। आओ, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मामा चली गई। उनका मामा मिली भी नहीं। हाँ, वो शायद उन्होंने आपको देखा नहीं ना, आप पीछे से आ रहे थे इसलिए। कोई बात नहीं, हम लोग कल मामा से मिल लेंगे। ओके? बानी भाभी लड़ाई जीतने के बाद भी लगता है बच्चों के आपसी प्यार के सामने हार गई। ये उसका फैसला था, उसे जो पाना था वो तो उसे मिल गया ना। पर भैया, अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद भी वो खुश क्यों नहीं है? न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मंजिल कुछ और थी और शायद वो भी पहचान नहीं पाई। कहीं बानी की मंजिल मैं तो नहीं था?
क्या वाकई बानी के दिल में अब भी मेरे लिए जज्बात है या फिर ये मेरी गलतफहमी है? अभी ये राशि बनिए के पास क्या हो रहा है यहाँ? रणवीर, तुम्हारे हाथ में जलता हुआ कोयला क्यों? कुछ नहीं माँ, मैं वो राशि को सिखा रहा था कि कोयला कैसे जलाया जाता है ताकि घर में धुआं ना, समझ गई ना? मम्मी जी, हाँ राशि, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो, क्या बात करनी है? वो क्या हुआ राशि? किस बारे में बात करनी है, बताओ। मम्मी जी, मुझे आपसे रणवीर के बारे में कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ राशि तुम क्या कहना चाहती हो। यही ना कि रणवीर तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा। मैं भी देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ। मैं पता नहीं इस बारे में क्या कहूँ राशि। हम अगर अपने वाले मेंशन में होते तो बात और होती। हम यहाँ पर इस छोटे से घर में हैं और मैं रणवीर को भी क्या समझाऊं। बस राशि, इस प्रॉब्लम से एक बार हम बाहर निकल जाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ तुमसे। बी पेशेंट बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पापा भाग पाया नहीं जाके। इस बार मैं पापा का पार्टनर हूँ। मैं क्वीन निकाल दूंगा। अच्छा, तुम हमें हराओगे? हैं? Not possible। क्यों कृष्णा? Not possible। आदित्य, मैं सोच रहा हूँ कि इधर उधर नौकरी ढूंढने के बजाय क्यों ना हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें। लेकिन जय, बिजनेस के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ? पापा मामा दोनों एक जैसे हैं। मामा भी ऐसे सोचती थी और पापा भी ऐसे सोच रहे हैं। पापा मम्मी को पाएंगे, मामा खाने लेंगे। बच्चों, जाओ राशि आंटी से जाके कहो कि हम दोनों के लिए चाय लाए थे। चलो कम ऑन क्विक। 4 दिन बाद बानी और एडी की शादी है। उसके बाद वो तो हमेशा के लिए यूएस चले जाएगी। बेचारे बच्चे, लगता है इनकी किस्मत में माँ और बाप का प्यार इकट्ठा नहीं लिखा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, किस्मत पे किसका जोर चल सकता है। भैया, भैया ये देखिए, बाहर रखा था। क्या है? शायद आपके वेडिंग कार्ड्स का पार्सल है। तो ये बाहर क्यों थे? ये डिलीवरी बॉयज भी पता नहीं कैसे काम करते हैं। भैया घर के अंदर है, क्या जरूरत है उन्हें कार्ड्स बाहर रखने की? कहीं मिसप्लेस हो जाते तो? अब ये सब रहने दो नहीं और जल्दी से कार्ड्स देखते। तुम्हें पता है मैं कितनी एक्साइटेड हूँ भैया का नाम दुर्गा दी के साथ देखने के लिए।
भैया जल्दी से कांच दिखाइए ना। अरे जिसकी शादी है उसे को तो देखने दो। ओके ठीक है भैया, जाइए, आप भी क्या याद रखिएगा। चलिए कांच पहले आप ही देख लीजिए। दुर्गा से दूर ही रहो तो बेहतर होगा। अगर बात नहीं मानी तो अंजाम के लिए तैयार रहना। वालिया, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अलावा ऐसा और कोई नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। भैया, अरे भैया को क्या हुआ? कार्ड देखकर इतने परेशान क्यों हो गए? चलो कार्ड देखते, ऐसा तो नहीं कि कुछ प्रिंट में कुछ खराबी है। अरे कार्ड तो ठीक है, फिर भैया को बुरा क्या लगा? वालिया, आज तो तूने हर हद पार कर दी। अब इसका जवाब देना ही होगा मुझे। पानी के साथ लिखा हुआ मेरा नाम काटकर अपना नाम डालकर तूने अच्छा नहीं किया वालिया। यहां तो आसपास कोई दिख ही नहीं रहा। किससे मदद मांगू? अरे ये क्या हो गया? अरे अपराजित, 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 मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आई जस्ट कम अपराजित। ये हो गया मेरा काम। मिस्टर देव और मिस्टर वालिया के बीच जो शक की दीवार मैंने खड़ी कर दी है, वो बानी को भी मिस्टर वालिया से अलग कर देगी। और अब होगा मेरा अगला वार, जिसके बाद जिंदगी भर के लिए मिस्टर वालिया और बानी में ऐसा कुछ होगा जिससे मिस्टर वालिया हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में आ जाएंगे। अरे यार काफी खून हो गया, चल इनको जल्दी हॉस्पिटल ले चलते हैं। आप नहीं जानते मिस्टर वालिया, मैं आपको किस हद तक प्यार करती हूँ। क्या नहीं किया मैंने आपको पाने के लिए। Well, I guess everything is fair in love and war. आप मुझसे ना छिन जाएं, इसलिए मैंने ही मिस्टर देव के दिमाग में ये बात डाल दी कि आप उनकी दुर्गा को उनसे छीनना चाहते हैं।
मैंने मजबूर किया उन्हें कि वो आपसे इनसिक्योर हो जाए और यहाँ तक आए। हर बार जब भी मैंने कुछ किया तो ये तय था कि उस वक्त आप मिस्टर देव के पास हो। अब तो मिस्टर देव का शक पूरे यकीन में बदल जाएगा कि इन सब के पीछे किसी और का नहीं, सिर्फ आपका हाथ है। आप ये सोचकर हैरान हैं कि ये क्या हुआ, और मैं ये जानकर खुश हूँ कि आगे क्या होने वाला है।